यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे और आप रिजल्ट जब आया तो अपने रिजल्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं थे, आपको लग रहा था कि किसी विषय में आपका बिहार बोर्ड काफी अंक कम कर दिया है, बल्कि आप ज्यादा कुछ लिखे हैं, उसमें ज्यादा अंक आप सही सही बनाकर आए हैं, तो आप स्क्रूटनी का आपको विकल्प दिया गया था। तो अगर आप इंटर स्क्रूटनी या मैट्रिक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपका रिजल्ट वगैरह कब तक आ जाएगा, अभी की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मैट्रिक या इंटर स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं तो ठीक है, चैलेंज वगैरह आप किए हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, चैलेंज करने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या करता है कि आपका बिहार बोर्ड जो नियम निर्धारित किया है कि क्या जांच होगा, तो सबसे पहले आपका दो तरह का प्रश्न का आप जवाब दिए होंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में तो बिहार बोर्ड कोई भी जांच वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि वो ओएमआर शीट का एग्जाम है और उसका आप उत्तर वगैरह जो है कंप्यूटराइज मशीन से चेक हुआ है। और सब्जेक्टिव कॉपी कोई भी टीचर चेक करता है तो बिहार बोर्ड मानता है किसी भी इंसान से गलती हो सकता है। तो अब इसका बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव के लिए अगर आप चैलेंज वगैरह किए होंगे तो सब्जेक्टिव कॉपी का जांच होगा। तो इसके लिए बिहार बोर्ड क्या करता है, तो बिहार बोर्ड का इसमें सबसे पहला कार्य होता है कि आपका कॉपी वगैरह मंगाता है, जहां जहां आपका सेंटर पे कॉपी रहता है वहां से मंगाएगा और उसके बाद कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन में नहीं कि आपका प्रत्येक प्रश्न फिर से जांच होता है, ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बिहार बोर्ड ऑफिशियल ऑडिट में बताया है कि क्या क्या होता है स्क्रूटनी के अंतर्गत। तो पहला बिहार बोर्ड डाटा बताया कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अपना जैसे दूसरा पृष्ठ पर किसी प्रश्न का उत्तर लिखा, तीसरा का, तो टीचर वहां पे जांच वगैरह कर दिया है और मान लीजिए उसका अंक दिया वहां पे 5, लेकिन मुख्य पृष्ठ पे अंक जोड़ना होता है तो वहां पे अगर वो नहीं जोड़ा है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, पहला काम ये होता है। दूसरा कि अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई भी टीचर है, अगर अंक वगैरह जो जोड़ा है, टोटलिंग किया है शुरू में ऊपर जो है मेन पृष्ठ पे, उसमें मान लीजिए कोई एरर है तो उसको सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। अर्थात ये स्क्रूटनी में बिहार बोर्ड आपका क्या कर रहा है कि या तो अगर मान लीजिए आपका पूरा अंक वगैरह जो मतलब कि कोई प्रश्न ऐसा है अंदर जो आप बनाए हैं, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए कॉपी वगैरह से जांच हो रहा था तो दूसरा पृष्ठ कॉपी चेक के लिए समझने के लिए मान लीजिए टीचर जो है चेक किया, उसके बाद उसको पलट के चल गया सीधे चौथा पर, बीच में तीसरा आपका अमूल्यांकित रह गया, या कोई प्रश्न जो है इधर उधर बात करने के चक्कर में वो अमूल्यांकित छोड़ दिया, तो उसका जो है मूल्यांकन वगैरह किया जाएगा। मतलब जो भी प्रश्न वगैरह छूटा होगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपका अंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और पहले के जैसा रहता है। घटता किसी का नहीं है, एक क्लियर आपको समझना है, नहीं तो बढ़ता है, नहीं तो काफी विद्यार्थियों का यथावत अर्थात कि पहले के बराबर रह सकता है। तो स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड यही नियम वगैरह निर्धारित किया है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बिहार बोर्ड आपका क्या कौन सा कार्य कर रहा है, तो स्क्रूटनी के लिए जो भी विद्यार्थी आवेदन किए तो आपका कॉपी वगैरह बिहार बोर्ड मंगा रहा है, फिर यही सब कार्य आपका अंक वगैरह टोटलिंग करके देखेगा कोई प्रश्न वगैरह छूटा तो नहीं है। ये आप सोचे कि मान लीजिए कोई प्रश्न आपका चेक किया गया था, 5 अंक ये प्रश्न था और उसको कोई टीचर चेक करके 2 अंक ही दिया है, लेकिन आप पूरा सही लिखे थे तो उसको फिर आपको 5 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझना, बस यही सब कार्य होगा जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया, आप पढ़ भी पा रहे होंगे जो मैंने आपको समझाया। तो स्क्रूटनी में बिहार बोर्ड यही कार्य करता है। तो मैट्रिक और इंटर का स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो चुका है और बिहार बोर्ड देखिए मैट्रिक और इंटर का स्क्रूटनी कार्य जब संपन्न करता है तो धीरे धीरे आपका रिजल्ट आता है। यानी कि मैंने जैसे आपने देखा कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम एक बारी में ही सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, वैसे नहीं होता है। जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह बिहार बोर्ड तैयार कर लेगा स्क्रूटनी का, तो बिहार बोर्ड धीरे धीरे जिस भी छात्र छात्रा का रिजल्ट जारी तैयार कर लेता है तो उसका धीरे धीरे रिजल्ट जारी होते रहता है। ठीक, आप मैट्रिक स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे तो इसके लिए देखिए रिजल्ट वगैरह का डेट बिहार बोर्ड जारी नहीं किया है, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। और काफी विद्यार्थियों का यहाँ पे देख लीजिएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट ऐसे ही आता है, इंटरमीडिएट स्क्रूटनी का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपका रिजल्ट वगैरह आता है और यहाँ पे किस डेट के दिन आपका अपडेट होगा, देखिए डेट वगैरह आएगा। और देखिए जैसे इसी छात्र का पहले भी 46 था इंग्लिश में, अभी भी 46 है, हिंदी में देखिए उतना ही अंक रह गया था तो इसका नो चेंज यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर मार्क्स वगैरह बड़ा होगा तो यहाँ पे लिखेगा कि आफ्टर स्क्रूटनी कितना था, बिफोर स्क्रूटनी कितना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बिफोर स्क्रूटनी, आफ्टर स्क्रूटनी। और अगर मार्क्स वगैरह अवेटिंग है तो समझिए अभी आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में। जैसे मैं मैट्रिक का यहाँ पे एक छात्र का आपको दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मैथ का देखिए स्क्रूटनी हुआ था तो 60 था और आफ्टर स्क्रूटनी भी 60 ही रहा तो नो चेंज लिख दिया। और साइंस का भी इसने आवेदन किया था, बस साइंस का 41 और आफ्टर स्क्रूटनी अभी चेक वगैरह नहीं हुआ है तो यहाँ पे मार्क्स वांटिंग लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी आपका इसका उत्तर पुस्तिका का भी स्क्रूटनी का कार्य जारी है। तो ऐसे ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। ये मैट्रिक का है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इंटर के स्क्रूटनी का रिजल्ट है। अब कब तक रिजल्ट जारी होगा, तो इसको लेकर बिहार बोर्ड अभी कोई भी डेट वगैरह और ना ही कभी जारी करता है, सीधे आपका डेट वगैरह जारी हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं, इसको सिंपल स्टेप में चेक करते रहना है आपको AR कैरियर पॉइंट अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके स्पेलिंग सही से लिखकर सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट कैटेगरी। तो अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे, जिस भी यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे तो दोनों का यहाँ पे पोस्ट अपडेट है, यहाँ से आप क्लिक कर लेना। जैसे मान लीजिए आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इंटर पे क्लिक किया, सेम प्रक्रिया है। अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिक के स्क्रूटनी वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप इंटर के परीक्षार्थी तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके पूरा यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट वगैरह आएगा तो यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा डेट वगैरह अपडेट मिलेगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट कैसे आएगा यहाँ पे समझाया गया, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो लिंक वगैरह बना है इंटर स्क्रूटनी का, लिंक 1 और लिंक 2, तो यही लिंक जब एक्टिव होगा आप आकर चेक करेंगे तो यहाँ से समझिए अगर ये लिंक कार्य कर रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट वगैरह जारी कर। देखिए अभी जैसे लिंक नहीं कार्य कर रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट वगैरह अभी नहीं आया है। और यहाँ पे आपके पास जब भी समय हो तो आकर आप लिंक पर क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश वगैरह करके। अगर लिंक खुलने लगेगा तो समझिए आप वहीं से अपना लॉगिन आईडी जो आपको मिला होगा स्क्रूटनी के लिए वो आप यहाँ पे टाइप करके अपना लॉगिन वगैरह करके देख सकते हैं। उसी तरह आप मैट्रिक के परीक्षा दें तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे पूरा समझाया जा रहा है कि किस रूप में आपके स्क्रूटनी वगैरह का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देख लीजिए पूरा समझाया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो जैसे ही मैट्रिक स्क्रूटनी का भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट मिलेगा, तो यहाँ से आकर आपको चेक वगैरह करते रहना है। और यहाँ पे उसी तरह मैट्रिक स्क्रूटनी का भी लिंक दिया गया, तो इस पे क्लिक करके आपको चेक करते हैं। जैसे लिंक वगैरह खुलेगा तो समझिए स्क्रूटनी का रिजल्ट वगैरह आपका जारी कर दिया गया है। स्क्रूटनी में आवेदन करने के बाद क्या कार्य होता है ये मैंने आपको समझाया। और स्क्रूटनी का कार्य जो भी विद्यार्थी आवेदन किया आपके उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी का कार्य बिहार बोर्ड शुरू कर दिया है और जल्द ही आपका रिजल्ट वगैरह जारी हो जाएगा। बाकी जानकारी आपको कैसे चेक करना है, रिजल्ट वगैरह किस रूप में आता है, तो आप आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के रिजल्ट कैटेगरी में यहाँ पे मैट्रिक और इंटर दोनों स्क्रूटनी के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया वैसे आकर यहाँ से आपको चेक करते रहना है। ऐसे जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।